वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो हमारा सीरीज चल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, और मेरा टेस्ट आपने लगाया होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स लगे होंगे और आपको रिजल्ट सामने आके मिल गया होगा। मैं उन सारे क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ जो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है, और अगर आप इसकी 5 मिनट लगा करके आप कोशिश कर लेते हैं तो आपके लिए सोने में सुहागा हो, क्योंकि यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? और मजा आ रहा होगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मजा आ ही रहा होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का यही तमन्ना होता है कि जो पढ़े वो यूज में हो, जो पढ़े वो रेलेवेंट हो, जो पढ़े वो उसको यूज कर सके, उससे आगे बढ़ सके। यही तो रियल मतलब होता है किसी शिक्षा का स्टूडेंट। इसी को पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारा अगला है, और चलिए तो शुरू करते हैं बिना डिले के। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता जैसा कि वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब बाय मी। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है वैसा ही, है ना, हैज बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वोटरीज। वोटरीज का मतलब होता है अनुयायी या भक्त। तो भारत के जो भक्त हैं वो भी उनको वैसा ही बताते हैं कि बहुत अच्छा सिविलाइजेशन है भारत का, जैसा मैंने बोला है। ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी। ये सभी लोग उसको ऐसा ही बोल रहे हैं, भारत के संविधान ये सिविलाइजेशन काफी बेहतर है, ऐसा बोला गया। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पे? दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है। अंडर नो सिविलाइजेशन, ऐसी कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है ना। ऑल मेन हैव अटेंड परफेक्शन। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा सत्ता नहीं है जो परिपूर्ण है। दुनिया में कोई भी ऐसा सत्ता में सभ्यता नहीं है जिसके अंतर्गत सारे व्यक्ति संपूर्ण होते हैं, जिनमें कोई कमी नहीं होती। मतलब कुछ न कुछ कमी सब में होती है, उनका ये मानना है। ऐसा नहीं कि हमारी सत्ता बहुत अच्छी तो हमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी में बहुत ज्यादा कमियां होती है, किसी में बहुत कम होती है, जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, वही कहा गया यहाँ पे। कहा गया कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई अंडर सिविलाइजेशन नहीं जहाँ पे सारे व्यक्तियों को परफेक्शन मिला है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग। कह रहा है कि भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी है, टेंडेंसी में प्रवृत्ति है, ये मोरलता को उठाता है। एलिवेट में क्या होता है? मीनिंग दिया हुआ है। एलिवेट में क्या होता है? उठाता है। तो क्या करता है कि जो चीज मोरल है, जो नैतिकता है, उसको वो उठाता है। कौन? भारतीय सत्ता, यही उसकी टेंडेंसी है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरालिटी। लेकिन अगर हम टेंडेंसी देखते हैं पश्चिमी सत्ता का, तो वो इमोरालिटी को उठाता है, यानी गलत काम करने वालों को सहायता करता है। भारतीय सत्ता जो नैतिकता का पालन करता है, उसका सत्ता का उसका वो मदद करता है, उसको एलिवेट करता है। प्रोपेगेट मैंने होता प्रचार करना, मीनिंग सारा दिया गया है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। प्रोपेगेट, ठीक है। कहता है द लेटर इज गॉडलेस, है ना। लेटर इज गॉडलेस, कह रहा है कि बाद वाला जो है वो गॉडलेस है। गॉडलेस का मतलब होता है यानी कि पश्चिमी सत्ता में भगवान नाम का कोई चीज बिल्कुल नहीं है। क्लियर? पश्चिमी सत्ता में भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। और भारतीय सत्ता यानी कि पहला वाला जो भारतीय सत्ता है वो भगवान के विश्वास में ही बना हुआ है, यानी बिना भगवान के नाम का भारतीय सत्ता नहीं हो सकता। क्लियर? आगे कहा गया सो अंडरस्टैंडिंग, इस बात को समझते हुए, सो बिलीविंग, इस बात को विश्वास करते हुए कि भारतीय सत्ता में भगवान के नाम के ऊपर ही फाउंडेशन दिया गया, पश्चिमी सत्ता में भगवान नाम का कोई चीज नहीं। इस बात को विश्वास करते हुए, इस बात को ऐसा सोचते हुए, समझते हुए, इट behooves एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लीन द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। ये भारत के सभी जितने भी ओल्ड लवर हैं, भारत को प्यार करते हैं, पुराने लवर, उसके लिए बहुत ही शोभा देता है कि वो भारत में चिपक जाए, भारत के ओल्ड सिविलाइजेशन में चिपक जाए। चिपक जाए का मतलब उसको रिस्पेक्ट करें। भैया ये उन्हीं ने बनाया, उन्हीं के लिए है, उन्हीं की गरिमा है, गरिमा है। जैसे कि एक बच्चा माँ के ब्रेस्ट से चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय लोग जो उनको भारत को पूजा करते हैं
उनसे चिपक जाते हैं, यानी कि उनमें ऐसा गुण है भारतीय सिविलाइजेशन में जो किसी में नहीं पाया जाता। क्लियर? आगे चलते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। गांधी जी कहते हैं मुझे पश्चिमी सत्ता से ना कोई नफरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भारत की बड़ाई कर रहा हूँ तो पश्चिमी सत्ता मेरे लिए खतरनाक है, ऐसा मैं उनका कहना नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा है, चाहे पश्चिमी सत्ता से भी मैंने बहुत चीज सीखा है। गांधी जी ने बोला क्या सीखा, देखिए, but I am no hater of West. I am thankful to the West for many things I have learned from Western literature. गांधी जी कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारा चीज सीखा है पश्चिमी सत्ता से, हेट नहीं करता हूँ, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है, चाहे मेरा हो या किसी और का। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो कहते हैं गांधी जी कि अरे भाई मैं तो धन्यवाद देता हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन को जिसने मुझे पढ़ाया है क्या, that if I want India to rise to the fullest height, उसी ने तो बताया कि अगर भारत को सबसे ऊपर फुलेस्ट उठना है, बनना है, I must tell my countrymen frankly that मुझे अवश्य बोलना चाहिए अपने देशवासियों को फ्रैंकली, बिना बेहिजक झिझक के। किस चीज के बाद कि बरसों और बरसों के जो मेरा अनुभव है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, मैंने एक चीज तो सीखा है, आई हैव लर्नड वन थिंग, एक लेसन सीखा है, किससे, पश्चिमी सत्ता से, और कि ये ऐसा है कि वी मस्ट शन, हमें अवश्य बचना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। मतलब कि मेरा अनुभव है बरसों से बरसों का, किसका, क्योंकि गांधी जी विदेश में भी गए थे पढ़ने के लिए ना, तो वहां पर जाने के बाद उनको पता चला कि विदेशी लोग कैसे होते हैं और भारत के लोग कितने अच्छे हैं, उनको ये पता चल गया क्योंकि रहे थे, देखे थे, सुने थे, एक्सपीरियंस किए थे। तो ये कहते कि बरसों और बरसों के एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने ये चीज सीखा एक लेसन कि अगर भारत को ऊंचा उठना है तो हर हालत में हम सभी देशवासियों को ये बोलते हैं कि आप हर तरीके से पश्चिमी सत्ता को बाइकआउट करें, मतलब उसको आप बचे, उससे बचे, उसमें लिप्त ना हो, उसमें ना सटे, उससे बचे, तभी भारत ऊपर जाएगा। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? वो कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, कहता है द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये भोग विलासता की पूजा है, ठीक है, एंड इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर ब्रूट, ब्रूट का मतलब क्रूरता, आपको क्रूर बनाता है। मटेरियल के पीछे आप जाएंगे, आप पैसे के पीछे जाएंगे तो परिवार को भी धो देंगे, परिवार को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, सोचेंगे कि वैसे आगे निकल जाऊंगा, इसमें मैं इतना अमीर बन जाऊँ कि मेरे परिवार को कोई नहीं बनेगा इतना अमीर, तो आप परिवार को छोड़ देंगे। सोच लीजिए ये पैसा आपके लिए बड़ा हो गया, परिवार बड़ा नहीं है, आप पैसे के चलते परिवार को भी छोड़िएगा, यानी कि आप क्या बन गए, क्रूर बन गए ना। परिवार तो साथ में लेके चलने का चीज होता है, ठीक है। इट इज अनअडल्टरेटेड मटेरियल, ये प्योर शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध मटेरियलिज्म में मतलब भोग विलासता ही तो है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ क्लाइम मटेरियल सिविलाइजेशन। अगर ये मटेरियल सिविलाइजेशन को नहीं जीता तो ये भी बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसके लिए जरूरी है ये जीते। तो स्टूडेंट अब तैयार हो जाइए, हमारे सेशन मैंने आपको 3, 9, 10, 11 बता दिया है इंडियन सिविलाइजेशन से, और इसी के आधार पे 10 क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता एक बार दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसके अनुसार आप 10 क्वेश्चन यू बना दीजिएगा और दिमाग आपका बैठ जाएगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो देर किस बात की, लिंक में दिया गया डिस्क्रिप्शन, बनाइए, वहाँ और भी टेस्ट का लिंक दिया गया, अगर कुछ टेस्ट छूट गया होगा बिल्कुल बनाइए, और उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। ये अंडरस्टैंडिंग मात्र कुछ ही मिनटों में हो जाएगी, आपको लंबा कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा समय नहीं बिताना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।